हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो एडिटोरियल है जो हमने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो है रिलेटेड पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से संबंधित है आज का एडिटोरियल। हम इस एडिटोरियल की बैक स्टोरी बता देना चाहते हैं जिससे कि आपको जो है एडिटोरियल पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं मैंने उन्हें पहले से ही हाईलाइट कर रखा है ताकि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें हम ग्रामर रूल्स, ठीक, साथ साथ टफ वर्ड्स, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स, साथ साथ हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसकी हम पहले बैक स्टोरी बता देना चाहते हैं कि इससे पहले क्या क्या हुआ है और ये जो एडिटोरियल आज का आया है वो किस बेस पे आया है और क्या इसकी स्टोरी है। तो 2 जून को वेस्ट बंगाल का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने अनाउंस किया, जो मतलब चाहे वो कोई भी स्टेट हो वहाँ पर पंचायत के चुनाव होते हैं, मतलब जो प्रधान होता है गांव का वो चुना जाता है, ठीक। देन उसके बाद बीडीसी चुने जाते हैं, गांव में ही होते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक। गांव में प्रधान होता है, बीडीसी होते हैं, ठीक, और पंच भी होते हैं, तो इन लोगों का चुनाव होता है पहले। देन उसके बाद बीडीसी जो होते हैं, ठीक, वो जाकर के ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, फिर ब्लॉक प्रमुख जाकर के जिला अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये क्या है, त्रिस्तरीय है, 3 टायर प्रोसेस है, ठीक। तो इसके लिए जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, अभी जो ये इलेक्शंस होते हैं गांव के प्रधान के, ये सब स्टेट इलेक्शन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो उसने अधिसूचना जारी की, ठीक। देन उसके बाद क्या है, जब से अधिसूचना जारी हुई तब से और 8 जून तक 7 लोगों की हत्याएं हो चुकी थी। वो बीजेपी के थे, तृणमूल कांग्रेस के थे, कांग्रेस के पार्टी के थे, मतलब भिन्न भिन्न पार्टीज के वो मेंबर्स थे, ठीक। बलि हमेशा बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक। तो जो बकरे हैं मतलब मेंबर्स हैं पार्टीज के, वही उन लोगों की डेथ हो गई, ठीक। उसके बाद जो राज्यपाल हैं बोस साहब वेस्ट बंगाल के, उन्होंने उन क्षेत्र का या उन गांवों का दौरा किया और आकर के राजभवन में एक पैनल बना दिया, ठीक, कि अगर किसी को भी चुनाव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधे यहाँ इस नंबर पे फ़ोन करके हमें बता सकते हैं और हम जो है राज्य की जो पुलिस है उससे निर्देश देंगे, राज्य की सरकार को आदेश देंगे। जबकि ये जो है किसी भी राज्य में, चाहे वो यूपी हो चाहे वेस्ट बंगाल, कहीं भी हो, ऐसा कोई भी राज्यपाल नहीं है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है, ठीक। वहाँ पर स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है बोस साहब के द्वारा। तो उसके बाद क्या हुई, हाई कोर्ट जो है, ठीक, हाई कोर्ट ने क्या किया उसी वक्त, हाई कोर्ट ने किया कि जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस होती हैं सीएपीएफ, उनकी तैनाती जो है पंचायत चुनाव में करने के आदेश दे दिए, क्योंकि बहुत सी जो पार्टीज़ थी वो मांग कर रही थी, जो तृणमूल कांग्रेस है वो वहाँ पे घपलाबाजी करा के जीत जाती है, ठीक। तो फेयर इलेक्शन हो और फ्री हो, इसलिए क्या है हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। इसके खिलाफ जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन और वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब ममता बनर्जी साहब, जो ममता बनर्जी जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई इस आदेश के खिलाफ। जब इस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, अब सुप्रीम कोर्ट भी है जो वहाँ पर वो एग्री हो गया, मतलब कि वहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की नियुक्ति होनी चाहिए, मतलब डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए जब चुनाव हो उस दौरान। तो इसीलिए क्या है, अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं वो तैनात रहेंगी, मतलब कि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री हो गया है कि मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो मिलिट्री है उसे तैनात किया जाना चाहिए गांव में, क्योंकि वहां पर हिंसा होती है। तो ये है इसकी बैक स्टोरी, ठीक। अब आप लोगों को आई होप मतलब ये एडिटोरियल जो है, जो हम साथ में ग्रामर रूल्स एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो आप इसे सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अनएडिफाइंग रो, ठीक। अनएडिफाइंग, अनएडिफाइंग देखिए ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ठीक। ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, ये कोई वर्ब नहीं है जिसमें आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बना दिया जाए, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। रो मीन्स होता है विवाद, ठीक। रो मीन्स विवाद। तो क्या है अनएडिफाइंग, अनएडिफाइंग का सिनोनिम होता है अनप्लीजेंट जिसे कहते हो, ठीक। तो अनप्लीजेंट इसका सिनोनिम होता है, मतलब दुखद जिसे कहते हैं, मतलब कि कोई चीज़ अच्छी ना हो। तो अनएडिफाइंग रो, रो मीन्स होता है विवाद। शैडो ऑफ पोल वायलेंस, तो अनएडिफाइंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। रो मीन्स होता है विवाद या अल्टरकेशन, इसका सिनोनिम हो जाएगा, अल्टरकेशन जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। तो अनएडिफाइंग रो, विवाद जो है वो बहुत ही दुखद है या अनप्लीजेंट है या इरिटेटिंग है। तो ये हो गई हेडिंग। अब है सब हेडिंग, शैडो ऑफ पोल वायलेंस जस्टिफाइज कोर्ट ऑर्डर ऑन सेंट्रल फोर्सेस इन वेस्ट बंगाल।
शैडो ऑफ पोल वायलेंस, देखिए जो शैडो होती है, जो पोल वायलेंस की हिंसा, मतलब जो चुनाव आते हैं तो हिंसा वहाँ पर होती है, इसकी जो छाया है, ठीक। जस्टिफाइज, जस्टिफाइज में तो किसी चीज़ को ठीक सही ठहराना, जस्टिफाइज में होता है किसी चीज़ को अनुचित या सही ठहराना, ठीक, ठहराना, सही ठहराना या अनुचित ठहराना। तो जो पोल वायलेंस में जो हिंसा होती है, जो उसकी शैडो है वो सही ठहराती है कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट ऑर्डर्स क्यों है? क्योंकि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है, ठीक, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं उनका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए ऑर्डर्स लिखा है, मतलब हाई कोर्ट ने भी दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, इसीलिए एक से अधिक है, इसलिए ऑर्डर्स लिखा है। ऑन सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस पर, मतलब जो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इनकी जो तैनाती को लेकर के दोनों कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो क्या है? जस्टिफाई करता है, मतलब सही ठहराता है सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इन जो है वो हमेशा बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, छोटे स्थानों के लिए हमेशा ऐड का यूज किया जाता है, ठीक। ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है और इनका यूज बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर रूल, ठीक। शैडो ऑफ पोल वायलेंस, ठीक। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा है ऑफ, और ऑफ से पहले जो आया हुआ है नाउन वो है शैडो। शैडो मीन्स होता है किसी चीज़ की छाया, ठीक। तो क्या है? शैडो जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जस्टिफाई जो है वो हमारी वर्ब होती है, जस्टिफाई जो है वो वर्ब होती है, ठीक। और जब इसमें लग गया आई ई एस, मतलब वर्ब जो है हमारी सिंगुलर बन गई। तो शैडो ऑफ पोल वायलेंस जस्टिफाइज, जस्टिफाइज मतलब किसी चीज़ को सही ठहराता है, कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराती है, मतलब जो चुनाव के दौरान जो हिंसा होती है वो क्या है? कोर्ट के जो आदेश दिए हैं कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, वो सही है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो जस्टिफाइज यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। कोर्ट ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स यहाँ पर नाउन है, कोर्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। ऑन सेंट्रल फोर्सेस, जो सेंट्रल फोर्सेस पर आदेश दिए गए हैं कोर्ट्स के द्वारा वो सही है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो इन जो है बड़े स्थानों के लिए आता है, ऐड जो है वो छोटे स्थानों के लिए आता है। आई होप आपको, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इंग्लिश से संबंधित, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद राजानंद में सेंड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश विद राजानंद जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं पर डे, और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया है, ठीक। और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके इसी एडिटोरियल को जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ करके, उसे खुद से भी इसी तरीके से रीड करने की कोशिश करिए, ठीक, जिससे कि आपकी जो ग्रामर पोर्शन होता है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोवर्सी इन, इन जो है देखिए यहाँ पर जो इन है, द कंट्रोवर्सी इन, पहला प्रीपोजिशन हमारा इन है, ठीक, पहला प्रीपोजिशन हमारा इन है। तो अब पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आएगा उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एडिटोरियल। द कंट्रोवर्सी इन वेस्ट बंगाल इन द मैटर ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अहेड ऑफ द पंचायत इलेक्शंस टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 8 इज क्वाइट अनएडिफाइंग। द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मीन्स होता है विवाद, कंट्रोवर्सी मीन्स होता है विवाद, इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा कन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन। कंट्रोवर्सी का सिनोनिम हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, ठीक। तो कंट्रोवर्सी जो चल रही है मतलब विवाद जो चल रहा है, ठीक, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, इन द मैटर ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती को लेकर के। डिप्लॉयमेंट मीन्स होता है तैनाती, ठीक, तैनाती, और डिप्लॉय जो है वो हमारी वर्ब होती है, डिप्लॉय जो है वो हमारी वर्ब होती है, और डिप्लॉयमेंट जो है वो नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जिन वर्ड्स के अंत में MENT आता है वो जनरली जो है वो हमारे नाउन होते हैं। तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के, मतलब उनकी तैनाती को लेकर के, अहेड ऑफ द पंचायत इलेक्शंस, इलेक्शंस मतलब जो पंचायत इलेक्शंस हैं उनसे पहले, अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले, ठीक। अब इलेक्शंस की विशेषता बताई गई है
पश्चिम वॉइस में टू बी हेल्ड, इलेक्शंस जो हैं वो टू बी हेल्ड मतलब आयोजित किए जाएंगे ऑन जुलाई 8 जुलाई को, इज क्वाइट अनएडिफाइंग। अब जो इलेक्शंस हैं इज क्वाइट अनएडिफाइंग, अनएडिफाइंग में होता है अनप्लीजेंट हैं, जो कि अनप्लीजेंट है मतलब कि दुखद हैं, मतलब कि जो मॉरली जो है वो सही नहीं हैं, जैसे कहते हैं डिस्टेस्टफुल हैं या अनप्लीजेंट हैं, तो क्या है क्वाइट अनएडिफाइंग है। अब जो कंट्रोवर्सी जो अनएडिफाइंग है ये हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। क्वाइट जो है वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। क्वाइट जो है एडवर्ब भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वाइट दोनों होता है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर रूल। द कंट्रोवर्सी, ठीक, तो द लग गया है, द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, ठीक, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। तो आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। तो द क्या है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आता है। तो द कंट्रोवर्सी जो विवाद है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में पहला प्रीपोजिशन हमें मिल गया इन, ठीक। जब कभी भी हम एरर फाइंड आउट कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो सबसे पहले हमें पहला प्रीपोजिशन देखना चाहिए, फिर उसके अनुसार हमें सबसे पहले नाउन देखना चाहिए, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, देन हमें वर्ब चेक करनी चाहिए, जो हेल्पिंग वर्ब अगर आई हुई है तो हेल्पिंग वर्ब चेक करें, उसके बाद मेन वर्ब चेक करें सही है, एडवर्ब सही आया हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से हम एरर फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा इन हो गया, इन से पहले क्या आया हुआ है कंट्रोवर्सी है, ठीक। तो कंट्रोवर्सी हमारी सिंगुलर है क्योंकि कंट्रोवर्सी भी होता है कंट्रोवर्सीज भी होता है, ठीक। तो कंट्रोवर्सी हमारा सिंगुलर है, तो पहला प्रीपोजिशन हमारा इन हो गया, और पहले उससे है कंट्रोवर्सी सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो पहली जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर वो है इज, ठीक, क्योंकि कहीं पर दूसरी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आई ही नहीं हुई है, तो कंट्रोवर्सी के लिए ही हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई। द कंट्रोवर्सी इज क्वाइट अनएडिफाइंग, जो कंट्रोवर्सी जो विवाद है वो थोड़ा असंतुष्ट करने वाला है, मतलब कि अनप्लीजेंट है, मतलब दुखद है या डिस्टेस्टफुल है या इरिटेट है, मतलब इरिटेट करने वाला है। तो कंट्रोवर्सी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो कंट्रोवर्सी है इन द मैटर ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के मैटर को लेकर के अहेड ऑफ पंचायत इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शन से पहले। अब पंचायत इलेक्शंस की विशेषता बताई गई है पश्चिम वॉइस में, टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 8, जो कि 8 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। हेल्ड मीन्स होता है आयोजित किए जाएंगे या कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक, कंडक्ट किए जाएंगे। इज क्वाइट अनएडिफाइंग, जो कंट्रोवर्सी है वो कैसा ही है अनप्लीजेंट है, ठीक। द स्टेट इलेक्शन, द स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC, the state election commission SEC initially appeared reluctant to heed calls by opposition parties to bring in central forces to boost security arrangements। द स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब SEC, शॉर्ट फॉर्म में से कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को SEC, हर राज्य का SEC होता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इनिशियली में होता है स्टार्टिंग में, इनिशियली में होता है स्टार्टिंग में, ठीक। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इनिशियली अपीयर्ड, इनिशियली में होता है शुरुआती, अपीयर्ड में होता है प्रतीत होना, मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा सेम, ठीक। इनिशियली अपीयर्ड रिलक्टेंट, मतलब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था वो शुरुआत में प्रतीत हो रहा था, लग रहा था रिलक्टेंट, रिलक्टेंट में होता है अनिच्छुक होना, ठीक, अनिच्छुक होना मतलब कोई इंटरेस्ट ना होना, ठीक। हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर, अनिच्छुक होना लिख लेना है, अनिच्छुक होना मतलब कि इंटरेस्ट ना लेना, नॉट इंटरेस्टेड लिख सकते हो उसकी, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। द स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC इनिशियली अपीयर्ड रिलक्टेंट, जो SEC है वो शुरुआत में लग रही थी कि मतलब कि वो अनिच्छुक है, मतलब कि ध्यान नहीं दे रही है। टू हीड, रिलक्टेंट टू हीड मतलब ध्यान देने, मतलब ध्यान नहीं दे रही थी किस पे, कॉल्स बाय अपोजिशन पार्टीज, कॉल्स माने क्या है मांगे,
काल्स मीन्स जो उनकी डिमांड्स थी, इसका सिनोनिम हो जाएगा मांगेगा, डिमांड, जो मांग थी किसकी, बाई अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा जो मांग की जा रही थी। अब मांग किस चीज़ की जा रही थी ये बताया गया है, टू ब्रिंग इन सेंट्रल फोर्सेस को लागू करना। ब्रिंग इन एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। तो सेंट्रल फोर्सेस को लागू लगाना यहाँ पर मतलब डिप्लॉय करना। टू बूस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बूस्ट करने के लिए मतलब मजबूत करने के लिए मांग कर रही थी अपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं, वो सब मांग कर रही हैं कि सेंट्रल आर्म मतलब जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पंचायत इलेक्शन में लागू मतलब डिप्लॉय की जानी चाहिए, तैनात की जानी चाहिए। किस लिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मजबूत करने के लिए, ठीक। ब्रिंग इन हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन जो है वो इंडेफिनिट होता है। जहाँ पर कुछ भी हमारे माइंड्स में कोई अगर फिगर बन रहा है, निश्चित हो जा रहा है, वहाँ पर हमेशा द का यूज किया जाएगा, ठीक। और जहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं, वहाँ पर आर्टिकल अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहाँ पर ए या एन आएगा प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। द स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC इनिशियली देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, SEC तक हमारा मेन सब्जेक्ट, द जो हमारा डिटरमाइनर है या एडजेक्टिव है या आर्टिकल है, ठीक, तीनों हैं, ठीक। तो SEC जो है इनिशियली जो है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि अपीयर्ड जो है ये हमारी यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है, ठीक। रिलेक्टेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम देते हैं, मतलब उद्देश्य बताते हैं। तो हीट मीन्स होता है ध्यान देना या अटेंशन खींचना किसी चीज़ का, ठीक, या ऑब्जर्व करना। हीट जो है वो वर्ब होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ऑब्जर्व करना या अटेंशन, ठीक। काल्स बाई मीन्स होता है मांग करना, ठीक। तो अपोजिशन पार्टीज की द्वारा मांग की जा रही थी कि जो पंचायत राज इलेक्शन चुनाव हैं उसमें जो है सेंट्रल फोर्सेस की मतलब तैनाती होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी टू ब्रिंग इन, हाँ, सेंट्रल फोर्सेस को लागू करना है, बूस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मजबूत करने के लिए। अ परसीव्ड डिले, ठीक, अ परसीव्ड डिले इन आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज रिजल्टेड इन द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डरिंग द पोल बॉडी टू आस्क फॉर द डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस। अ परसीव डिले, देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए जो है, ठीक, वो जो है डिले के लिए आया हुआ है। अब हम देखेंगे, देखिए सेंटेंस हमारा आर्टिकल ए से स्टार्ट हुआ है, फोर्सेस पे एंड हुआ करके है, ठीक। तो 3 लाइन का हमारा सेंटेंस एक है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे या इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। आर्टिकल ए जो है वो डिले के लिए आ रहा है। डिले मीन्स होता है देरी, पहली बात, डिले मीन्स देरी होता है, लेट जिसे कहते हो, ठीक। अब ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है। अब यहाँ पर डिले के लिए आर्टिकल ए आ रहा है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, तो क्या है डिले जो है यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। और डिले जो है वो वर्ब भी होता है, ठीक। तो डिले जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और डिले जो है वो वर्ब भी होता है। तो डिले जो है दोनों तरीके से यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डिले जो है नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक। अगर आपको मतलब हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है जो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या है इस सेशन को सपोर्ट करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम इस तरीके की वीडियो और लेके आएंगे, मतलब डिटेल में डिस्कस और अधिक करेंगे। तो डिले इन समथिंग, किसी चीज़ में देरी करना, डिले के साथ जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा इन आती है, तो किसी चीज़ में देरी करना। अब परसीव डिले मीन्स होता है जानबूझकर, जिसे कहते हैं परसीव्ड मीन्स होता है जानबूझकर या तथाकथित या कथित रूप से जानबूझकर जो देरी की जा रही है। इन आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज, अब परसीव डिले मतलब कि जानबूझकर देरी की जा रही थी, किसमें, आइडेंटिफाइंग। देखिए अब आइडेंटिफाई जो होती है, ठीक, आइडेंटिफाई वर्ब होती है हमारी, ठीक, आइडेंटिफाई वर्ब होती है।
और इसमें जब आईएनजी हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव किसके लिए बना हुआ है? एरियाज़ के लिए, क्योंकि सेंसिटिव भी जो है जिन वर्ड्स के अंत में आई वी आता है, जैसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, तो क्वांटिटिव वहाँ पर एडजेक्टिव होता है, एप्टीट्यूड जो है वो नाउन होता है, संख्यात्मक अभियोगिता जिसे कहते हो हिंदी में। आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज़, तो क्या है? अ परसीव डिले इन आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज़। सेंसिटिव एरियाज़ मतलब जहाँ पर हिंसा होने की संभावना है, ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई, जानबूझकर उनको पहचानने में, मतलब उनकी आइडेंटिफाई करने में देर की जा रही थी। रिजल्टेड इन, अब क्या उसका परिणाम हुआ? रिजल्ट इन जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, इसमें रिजल्ट जो है वो मेन वर्ब होती है, इन जो हमारा प्रीपोजिशन है, मतलब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक, तो रिजल्टेड इन जिसका परिणाम हुआ, जब जानबूझकर जो है देरी की जा रही थी ऐसे एरियाज़ की पहचान जहाँ पर सेंसिटिव, जहाँ पर हिंसा होने की संभावना है आइडेंटिफाई करने में, तो क्या है? रिजल्टेड इन जिसका परिणाम हुआ। द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर है, द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डरिंग, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया। द पोल बॉडी, पोल बॉडी मतलब SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, मतलब पोल बॉडी को आदेश दिया। टू आस्क फॉर एंड डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस, मतलब कि आस्क फॉर जो है एक फ्रेज होती है। आस्क फॉर में होता है कोई चीज़ मांग करना या कोई चीज़ चाहना। ठीक, तो टू आस्क फॉर एंड डिप्लॉय। ठीक, अब आस्क यहाँ पर वर्ब है, इसीलिए एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, तो डिप्लॉय हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिप्लॉयमेंट हमारा नाउन होता है। ठीक, आस्क फॉर मांग करना एंड डिप्लॉय करना सेंट्रल फोर्सेस, तो उसने क्या किया? हाई कोर्ट ने कहा SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन से कि अपने यहाँ जो है चुपचाप जो है सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करो, डिप्लॉय करो मतलब। ठीक, इन द ऑर्डिनरी कोर्स, अब ये देखिए जो है ये हमारा एक ईडियम होता है। ठीक, ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण। ठीक, साधारण। ठीक, साधारण। अब इसी में ऑर्डिनरी में देखिए, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण होता है, इसी में अगर हमने जोड़ दिया एक्स्ट्रा, ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण। ठीक, असाधारण, असाधारण पर्सन। ठीक, तो क्या है? ऑर्डिनरी मीन्स साधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण। इन द ऑर्डिनरी कोर्स मतलब कि कार्यवाही में, मतलब सामान्य कार्यवाही में जिसे कहते हैं। द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है। ठीक, अब यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए आया हुआ। अभी हमने देखिए ऊपर पढ़ा डिप्लॉय, डिप्लॉय मीन्स तैनात करना, वो वर्ब होती है, डिप्लॉयमेंट नाउन। द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज, जो सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती है ड्यूरिंग लोकल बॉडी इलेक्शन, जब लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। कंडक्टेड अंडर द वॉच ऑफ EC, जो मतलब कंडक्ट मीन्स जो हेल्ड किए जाते हैं, कंडक्ट मीन्स होता है हेल्ड, जो चुनाव आयोजित किए जाते हैं अंडर द वॉच ऑफ SEC। अंडर द वॉच ऑफ SEC मतलब ये इडियम होता है, अंडर द वॉच ऑफ SEC मतलब अंडर द वॉच ऑफ समथिंग, मतलब किसी के निगरानी में जिसे कहते हैं। ठीक, तो SEC मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन की किसी की निगरानी में। ठीक, निगरानी मतलब देखभाल में जिसे कहते हैं, होस्ट में या सुपरविज़न में जिसकी, तो SEC के सुपरविज़न में ये वो इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस। वुड बी एट द स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन, अब जो है द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ड्यूरिंग द लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्टेड। अब इलेक्शंस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो मॉडल वर्ब उड़ा रही है। इलेक्शन वुड बी एट द स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन, जो मतलब कि लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन मतलब राज्य सरकार की सूझबूझ पर होते हैं या उनके विवेक पर आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। इन द ऑर्डिनरी कोर्स, ये हमारा एक इडियम हो गया, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, डिप्लॉयमेंट हमारा नाउन हो गया, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, सेंट्रल हमारा एडजेक्टिव हो गया, फोर्सेस हमारा नाउन हो गया, ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन हो गया, लोकल हमारा एडजेक्टिव हो गया, बॉडी हमारा नाउन हो गया। ठीक,
सॉरी बॉडी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इलेक्शंस हमारा नाउन हो जाएगा। इलेक्शंस की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, तो कंडक्टेड जो है वो इलेक्शंस के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। अंडर द वॉच ऑफ समथिंग मतलब किसी की निगरानी में या किसी की देखभाल में या किसी के सुपरविजन में, ठीक, तो एसईसी के सुपरविजन में होते हैं। बट वुड बी इलेक्शंस जो होते हैं वुड बी एट द स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन, लेकिन जो इलेक्शंस होते हैं वो राज्य सरकार के विवेक पर होते हैं। डिस्क्रिप्शन में होता है सूझबूझ या विवेक पर, सूझबूझ या विवेक जिसे कहते हैं, मतलब क्या सही है क्या गलत है, किस समय करवाया जाना चाहिए किस समय नहीं करवाया जाना चाहिए, इसकी स्टेट गवर्नमेंट की सूझबूझ पर ये इलेक्शंस करवाए जाते हैं, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन पर, मतलब उनकी अनुमति, राज्य सरकार की अनुमति होनी चाहिए। हाउ एवर इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी, हाउ एवर यद्यप इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी, लेकिन यह जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि वेस्ट बंगाल फ्रिक्वेंटली विटनेसेस पोल रिलेटेड वायलेंस, जो वेस्ट बंगाल है, फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है अकेजली, मतलब बार बार जिसे कहते हैं, सामान्यतः वहाँ पर होते ही रहे, जैसे सॉरी हाँ, वेस्ट बंगाल फ्रिक्वेंटली मीन्स सामान्यतः जनरली होती रहे, फ्रिक्वेंटली विटनेसेस हाउएवर यद्यप इट इज़ अनफॉर्चुनेट रियलिटी, यह जो है एकदम झूठी सच, मतलब झूठा सच नहीं, बिल्कुल सत्य है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, बिल्कुल एकदम दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ कि वेस्ट बंगाल जो राज्य है फ्रिक्वेंटली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब हो गया, ठीक, तो वेस्ट बंगाल जो है सामान्यतः विटनेसेस मीन्स गवाह बनना, तो विटनेसेस जो है, ठीक, तो विटनेस हमारा नाउन भी होता है, ठीक, और विटनेस हमारा वर्ब भी होता है, तो विटनेस जो है यहाँ पर हमारा नाउन की तरह आया हुआ है, सॉरी विटनेस जो है हमारा यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ, किसके लिए वर्ब आई हुई है, वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक राज्य है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज यहाँ पर किया गया है। वेस्ट बंगाल फ्रिक्वेंटली विटनेसेस पोल रिलेटेड वायलेंस, मतलब चुनाव से संबंधित हिंसा वहाँ पर होती है जनरली, फ्रिक्वेंटली मीन्स जनरली, मतलब ऐसा वहाँ पर होता है, जब कभी भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर वायलेंस ज़रूर होता है, ठीक। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। हाउ एवर जो होता है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, जब पहले बात कही गई उसी का अपोजिट करते हुए बात इसके बाद कही जाएगी। इट जो है, ठीक, इट जो है वो डिस्कशन के लिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट रियलिटी, ठीक, जो मतलब कि सूझबूझ है या मतलब हिंसा जो है उसके लिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट रियलिटी, यह जो है दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि, देखिए फॉर्चुनेट मीन्स होता है भाग्यशाली होना, ठीक, फॉर्चुनेट, ठीक, और दूसरा है अनफॉर्चुनेट लग गया, अन जिन वर्ड के शुरुआत में लग जाता है, मतलब कि वो जनरली जो है हमारे नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी यह जो है बाइटर ट्रूथ है या कि दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल हमारा सब्जेक्ट हो गया, फ्रिक्वेंटली हमारा एडवर्ब हो गया, विटनेसेस जो है हमारे मेन वर्ब है, पोल रिलेटेड जो एडजेक्टिव है, वायलेंस हमारा नाउन है, तो चुनाव से संबंधित हिंसा वहाँ पर जरूर होती है जब कभी चुनाव होते हैं तब। इवन इन द करंट पोल प्रोसेस, इवन माने यहाँ तक कि इन द करंट पोल प्रोसेस, जो वर्तमान समय में चुनाव की प्रक्रिया हो रही है उसमें 8 पीपल हैव डाइड, 8 लोग मारे जा चुके हैं, एंड और देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग देयर नॉमिनेशन फॉर सम पंचायत, मतलब सम पंचायत कुछ पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर प्रोस्पेक्टिव जो संभावित, मतलब कि क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं जो जीत सकते हैं इलेक्शंस हैं, बीइंग प्रिवेंटेड, देखिए बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस हमारा पसिव वॉइस में हो जाएगा। और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रिवेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, तो प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग किसी चीज़ से हमें रोकना या बचाना, ठीक, तो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो संभावित कैंडिडेट्स हैं, मतलब दियर आर रिपोर्ट्स, कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहां पर प्रोस्पेक्टिव संभावित कैंडिडेट्स हैं, बीइंग प्रिवेंटेड उन्हें रोका जाता है, फ्रॉम फाइलिंग दियर नॉमिनेशन, कि उन्हें नॉमिनेशन भी नहीं भरने दिया जाता है कि चुनाव लड़ सकें, इसके लिए वहां पर गुंडागर्दी चलती है और उन्हें नॉमिनेशन भी भरने नहीं दिया जाता है, ठीक, उन्हें प्रिवेंट करकर रोका जाता है। फ्रॉम फाइलिंग दियर नॉमिनेशन, उनका नॉमिनेशन भरने से भी उन्हें रोक दिया जाता है गुंडागर्दी करके। फॉर सम पंचायत, कुछ पंचायत मतलब कुछ ऐसी पंचायतें हैं वेस्ट बंगाल में जहाँ पर क्या है, जो संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं, जो जीत सकते इलेक्शन हैं, उनको डराया धमकाया जाता होगा, ठीक, और उसके बाद उनका नॉमिनेशन, यहाँ तक कि डराया धमकाने के बजाय उन्हें नॉमिनेशन भी नहीं भरने दिया जाता है। फॉर सम पंचायत, ऐसी कुछ पंचायत हैं, ठीक। इवन इन दीज सर्कमस्टेंसेस, ठीक, थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे।
इन दीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में। सर्कमस्टेंसेस में होता है परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस में होता है परिस्थितियाँ। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, इन